वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमोऽसुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। Dreams are not those which are seen when you are fast asleep. Dreams are those who do not allow you sleep. सपने वे नहीं होते हैं जो निद्रा में देखे जाते हैं। खरे सपने वे होते हैं, खरे अरमान वे होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते, आपकी निद्रा को भगा देते हैं। Two things to do in your life. First, to set a proper goal, and the other, to chase the goal throughout your life unless and until you achieve it. दो काम करने लायक है। एक तो हमारा लक्ष्य निर्धारित करना, मैं जीव हूँ, सच्चे सुख का हकदार हूँ, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी, पूर्ण स्वराज्य, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, सेट गोल। और दूसरा काम ये है लक्ष्य निर्धारित करने के उपरांत प्रतिपल, रात देखे न दिन, प्रतिपल उस लक्ष्य की प्राप्ति का अप्रतिहत रूप से प्रयास करना चाहिए। हर श्वास में एक उसी की गूंज, एक उसी की अर्ज आपको होना चाहिए। दो चीजें होती है, मैं सरलता से जैन दर्शन को समझाने का प्रयास करता हूँ। दो चीजें होती है, एक तो करणीय और एक तो करण। जितनी दूरी करणीय और करण में है उतनी दूर हम सुख से खड़े हैं अथवा सुख हमसे खड़ा है। व्हाट इज करणीय? टू डू, जो करने लायक है, करने योग्य है। और करण मतलब व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, जो अभी आप कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। इन दोनों में जितना फासला है उतना ही संसार है। और जो जो इन दोनों की दूरी सीमित होती जाएगी, कम होती जाएगी, त्यो त्यो संवर निर्जरा। इसका मतलब जो करने लायक है वह आप करने लग जाए, उसके नजदीक आने लग जाए गोल के, तो उतना उतना संवर निर्जरा, उतना उतना मोक्ष मार्ग। और एक दिन आपकी प्रवृत्ति करणीय को प्राप्त करे, फिर अकरणीय बचेगा, जिसे हम कृतकृत्य कहते हैं, कुछ भी करना नहीं बचता, और वह होती है भगवान अवस्था। फिर से करणीय के ज्ञान से युक्त करण में प्रवृत्ति, व्यवहार धर्म। एक, दो, करणीय से अज्ञात रहकर, करणीय से अनजान रहकर
करण में प्रवृत्ति, व्यवहाराभास धर्म का। अब समझ रहे भैया अच्छे से? वेरी गुड। नए टर्म्स का प्रयोग कर रहा हो, कहीं ये टर्म्स आए नहीं हैं, मैं अनायास या भी आ रहे हैं। तीसरी बात, करणीय में प्रवृत्ति निश्चय धर्म। फिर से करणीय में उल्टा बोलता हूं, करणीय में प्रवृत्ति निश्चय धर्म। करणीय का ज्ञान रहते हुए करण में प्रवृत्ति व्यवहार धर्म। करणीय के ज्ञान के बिना केवल करण में प्रवृत्ति धर्म का व्यवहाराभास। तीन बातें। थोड़े से उदाहरण से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। मैं विगत 25 दिनों से चलते आ रहे एक प्रकरण को 10-20 मिनट में फिर से उसको एक जिस्ट दे रहा हूँ। जो प्रकरण 26वीं गाथा से चलकर 33वीं गाथा तक चलता रहा, लगभग 25 दिन तक प्रकरण चला है, उसका थोड़ा संक्षेप में सार दे रहा हो एक घटना के माध्यम से। घटना है चेतन बाग की। चेतन बाग में एक लड़की रहती थी, नाम था उसका प्रज्ञा। उसके घर में 6 सदस्य रहते थे, उसके माता पिता, उसके दादा दादी और उसके भाई बहन। इस प्रकार कुल 7 सदस्य थे घर में। प्रज्ञा की 9वीं की परीक्षा हो गई, निर्भर हो गई आज, और उसने सोचा कि मेरी जितनी भी सहेलियां हैं वे सब खेल कूद में मस्त है अभी, लेकिन उसने बड़ों से यह सुना था, खेलेगा कूदेगा तो बनेगा खराब। तो उसने सोचा व्हाई नॉट हेल्प आवर फैमिली मेंबर्स। उस प्रज्ञा ने यह सोचा क्यों नहीं घर वालों को सहयोग किया जाए। वो क्या करती थी प्रज्ञा, सुबह से लेकर रात में सोने तक निरंतर सेवा में अपना समय लगाती थी। दादाजी बीमारी के दौर से गुजर रहे थे, तो दादाजी की निरंतर हाथ दबाना, पैर दबाना आदि ध्यान रखती थी। रोजाना मालिश 2-2 घंटा आदि। दादी की भी अभी चलती बिरिया थी, जाने की ही कगार पर थी, इंद्रियों ने जवाब दे दिया था। उनकी दवा का ध्यान रखना, उनके काढ़े आदि का ध्यान रखना, उसमें काफ़ी समय चला जाता था। भाई ऑफिस में काम करता था, तो थोड़े बहुत उसके फाइल्स को कवर करना, थोड़ा बहुत कुछ हेल्प करना, ये काम कर लेती थी। बहन PhD कर रही थी, डॉक्टरेट, तो उसके लिए रिक्वायर्ड मैटर तैयार करना पूरा, उसके हेल्पफुल मुझे ये ढूंढ कर दो, वो ढूंढ कर दो, और थीसिस में काफ़ी सारा हेल्प कर लेती थी। 4, फिर माँ को जब चाहे रसोई में हाथ बटाया, सब्जी बनाना है, सुधारना है, झाड़ू लगाना करना है, थोड़ा लगाते देखा माँ यहाँ लाओ। और वैसे ही पिता को भी वो समय समय पर उनके कपड़े आदि सब ला कर देना छोंक के। मैं पूछूं आपको वो लड़की कैसी है? प्रज्ञा कैसी है भाई साहब? कैसी है? बोलिए। अच्छी है लड़की। हाँ, दुनिया की नज़र में अच्छी है, क्योंकि विषय कषायों को छोड़कर, बट दे while their friends slept were toiling upwards in the night। जब उनके कंपेनियन, साथी, सहेलियां सब यहाँ वहाँ खेल कूद कर रहे, उसी समय में ये बहुत बड़ा तपश्चरण कर रही है आज घर में रहकर सेवा करना। और घर वाले भी खूब उसकी तारीफ करते थे और खूब कहते थे बच्ची हो तो ऐसी हो। उसका टाइम बीतता गया और एक दिन की बात है, उसको किसी ने आकर पर्चा दे दिया एक, अथवा वो कहीं गई और उसको पर्चा मिला। वो पर्चा मिलने के बाद वो जब भी माँ की सेवा करने जाए घर में, तो माँ ये कहे बेटा चली जाओ, तुम चली जाओ यहाँ से, पिता की सेवा करने चली जाए, जाओ 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 तुम यहाँ से जाओ, नहीं समय बर्बाद मत करो अपना। कहीं भी जाए 6 जनों के पास तो वही हालत उसकी खड़ी हो,
और जो आज तक उसकी प्रशंसा वाह वाह हो रही थी, अब उसको उसकी फटकार होने लग गई। ऐसा क्या था उस पर्चे में? ऐसा वो था एग्जाम की डेट शीट 10वीं की। बेटा साल जाने को है, एग्जाम प्रीलिम्स सामने खड़ी है तुम्हारी, तुमने तैयारी नहीं की है, तुमने पहले ही बात सीखी है। अभी कौन सी? खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, आगे की बात तुमने सुनी नहीं है। अभी पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो कहते तुम पढ़ो लिखो, तुम्हारा काम करो। अभी 6 जनों के पास वो जाएगी सहयोग के लिए, थोड़ी हेल्प। हर जन क्या कहेंगे? जाओ बेटा अपना अपना काम करो, जाओ बेटा अपना। ये हुआ एक उदाहरण प्रज्ञा का। अनादिकाल से यह प्रज्ञा, हमारा ज्ञान विषय कषायों में भटक रहा था। धर्म मार्ग में आने पर देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय परम तपः, क्या है? दानंचेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय तप आदि आदि जो भी है। और ये जो 6 आवश्यक है, इन 6 आवश्यकों में प्रवृत्ति करता रहा जीव, विषय कषाय को छोड़कर। और इस जीव को बहुत प्रशंसा भी मिली है इस कारण से। लेकिन वह प्रज्ञा, जो ज्ञान, जो निरंतर इन 6 आवश्यकों में वर्तता है, उस प्रज्ञा को किसी ने समझा दिया ये सब मजबूरी के काम थे, अभी अपना भी कुछ देखना है। व्हेन इट कम्स टू अतीन्द्रिय सुख, तब तो ये सभी है, तुम्हें अपना अपना काम करना चाहिए। वहाँ पर ये सब है देव पूजा गुरु उपास्ति आदि, अभी तुम अपना अपना काम करो। भगवान के पास हम गए तो भगवान ने कहा तुम अपना अपना देखो। गुरु के पास गए, गुरु भी यही कहते। जब शास्त्र पढ़ने बैठे, शास्त्र भी ये कहते हैं कि शास्त्र में ज्ञान नहीं है, शास्त्र में विचरने वाली बुद्धि व्यभिचारिणी है, अपने ज्ञान को छोड़कर स्वाध्याय में क्यों आते हो। और दान में भी यही कहा गया, अपने में दिया हुआ अपना उपयोग, योग सार में आज पढ़ रहे थे, वही परमार्थ दान है। अपना उपयोग अपने को दिया जाए, उसी में हमारी सुरक्षा है। दूसरों का धन पुण्य कर्मोपाधि जनित मिले हुए धन को किसी और को देना, इसमें तुम्हारा क्या आया। ये दान तप आदि, इच्छा निरोध तपः आदि, ये पूरे धर्म आत्मिक है। इसलिए परमार्थ रूप से हमने ये थीम जो मैंने आपको कही, ये बच्चों को जब भी मैं ये पाठ पढ़ाता हूँ, श्रावक के 6 आवश्यक, तो उस दिन मैं जरूर बताता हूँ। ये 6 को आवश्यक कहा, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय आदि को आवश्यक इसीलिए कहा क्योंकि विषय कषाय में नहीं जाए एक, और इनके सानिध्य में रहकर वो अपने सानिध्य में आने की कला सीखे। हे प्रभु, आपने हमारा निहाल कर दिया, अपने पास बिठाकर अपने पास बैठने की हमको कला प्रेरणा दे दी, हम तो निहाल हो गए। और इसीलिए जो प्रकरण चला है 25 दिनों में, उसमें यह कहने का प्रयास हुआ है कि स्तुति क्या है, भक्ति क्या है। तो कहते हैं स्वयं को आत्मा देखना, स्वयं को अमूर्तिक देखना, अर्थात स्वयं को भगवान देखना, यही निज भगवान की निश्चय स्तुति है जो संवर निर्जरा का कारण है। और इसी स्तुति के बल पर स्तुत्य पूज्य हुआ जाता है, ये इन गाथों में ये बताया गया। शायद आपने पढ़ा होगा स्कूल में, अजय भाई, अबू बिन एदम की एक पोएम थी, आप नहीं रिकॉल कर पा रहे, ओके। ये लगभग आई थिंक ये 6th 7th में एक पोएम थी हमको, अबू बिन एदम। और मैं बहुत पढ़ाकू था स्कूल में, अति पढ़ाकू था। हमारे माताजी वगैरह आज भी कहती है, जब भी मैं स्कूल से आता था तो घर में जो एंट्रेंस का रूम है वहीं पर आकर मैं पढ़ने भी लग जाता था, घर में किसी को पता तक नहीं चलता था। इतनी पढ़ने की खुमारी, बीमारी के दिन भी बस मुझे जाना आदि आदि।
मुझे 10वीं के बाद कॉलेज इंजीनियरिंग करने के बाद एक पागलपन सताया कि मुझे 10वीं तक की पोएम्स वगैरह इतनी याद आने लग गई बार बार, मेरा वो जीवन वगैरह, तो मुझे लगा वो सब पूरा सिलेबस कलेक्ट करना चाहिए, पागलपन लगेगा। और तब सिलेबस बदल चुका था, तो रद्दी की एक एक दुकान पर जा जाकर किस एडिशन की मिलती है क्या काफ़ी सफलता भी मिली, वे पोएम्स वे लेख फिर से संग्रहित किए जो एक जीवन को आकार देने में कार्यकारी हुए थे। एनीवे, एक बहुत अच्छे पोएम थी अबू बेन आदम की, बहुत अच्छा थीम था उसका। क्या था? एक रात की बात है, एक एंजल, फरिश्ता, मसीहा क्या कहते हैं उसको, एक फरिश्ता आया और रात के 12-1 बजे रास्ते के बीचों बीच बैठा। एक ऊपर से एक चिट्ठी लेके आया था, ऊपर से भगवान के पास से, कल्पना थी उसमें ऐसी, और उसमें उन लोगों के नाम वो लिख रहा था जो लोग भगवान को खूब चाहते हैं। तो पूरी लिस्ट लगभग होने को ही थी और हो भी गई थी, मान के चलिए। क्या लिख रहा था उस लिस्ट में? जो जो लोग भगवान को सच्चे अर्थ में समर्पित है उनकी सूची बनाई जा रही थी, और मतलब इन खिदमतगारों की पूरी सूची ऊपर सौंपने का एक काम था। उतने में वो अबू बेन आदम वहाँ पर आकर पहुँच गए और उन्होंने अनुनय विनय करके, भैया मेरा भी नाम लिख लीजिए उसमें, मैं भी बहुत चाहता हूँ भगवान को। उन्होंने कहा नो वैकेंसी नाउ, अभी इसमें कोई जगह नहीं है अबू भाई, यू आर सो लेट। अबू बहुत नाराज हो गया, उसको लगा हाँ हमारे इतना समर्पण है भगवान के प्रति, और क्या हमारा इतना भी उसमें नाम नहीं आ पाएगा? ठीक है, उसने हाथ जोड़कर और एक विनती की, ठीक है और एक काम कर सकते हैं मेरे लिए? फरिश्ते को पूछा। बोले क्या? बोले नीचे इतना सा लिख दीजिए, देयर इज अ पर्सन हु केयर्स हिज फेलो मैन, जो चाहता है, क्योंकि भगवान को चाहने की लिस्ट तो खत्म हो गई। अभी एक काम करिए कि एक आदमी है अबू जो और लोगों को बहुत चाहता है, समाजवासियों को, परिवारवासियों को, अड़ोस पड़ोसियों को, एवरीवन। गया उसने, ठीक है ये तो हो सकता है। दूसरे दिन अगेन द फरिश्ता केम डाउन, और जब फरिश्ता आया, आज पूरी भीड़ फिर से मच गई कि ये फरिश्ता आया है, आज क्या पैगाम लेके आया। कल खिदमतगारों की सूची ले गया था, आज भी कुछ सूची लेके आया है ऊपर से। आज काय की सूची है? यह सूची है जिन पर ईश्वर ने रहमत की है और उनको ओके सर्टिफाई किया है, A1 है ये लोग। और आज जो चिट्ठी ऊपर से आई थी, पर्चा आया था, उसमें अबू वॉज स्टैंडिंग फर्स्ट। अबू का नाम सबसे पहला था। ईसाइयों की है ये सब कहानियाँ, किससे जो ये बताया जाता है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। मानव सेवा यही ईश्वर सेवा है। अभी हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको समझना है इस बात को। भगवान की खिदमत करने वाला रात दिन, उसका पहला नाम नहीं लिखा जाएगा। जो भगवान को गौण करके, भगवान के बताए मार्ग, अनादि निधन मय जीव तत्व, मेरे बीवी बच्चे नहीं होते, मेरा कर्तव्य अधिकार पर द्रव्य पर नहीं चल सकता, सब कुछ अनधिकृत ही है, पर अपना जोर करना यह जुल्म ही है। ऐसा जितना यत्न, जितना ताकत समय मिलता है, उतना स्वयं के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए, सुधार के लिए लगाना चाहिए। इसीलिए पहले ईश्वर हम स्वयं है। अबू बेन आदम के साथ में हमारा कुछ कहना हो तो ये कह सकूंगा, सर्विस टू सोल इज सर्विस टू गॉड। जैनिज्म ये कहता है, जिसने आत्मा को जाना उसने ईश्वर को जाना। जिसने आत्मा की भक्ति की, आत्मा का आश्रय किया, उन्होंने भगवान की वाणी का आश्रय किया और इस माध्यम से भगवान का ही आश्रय किया।
ये अभी तक का प्रकरण इतना सा ही हुआ। भगवान की स्तुति करने की एक अजब गजब की एक अनोखी और अनूठी पद्धति को यहाँ पर लिखा है। और वो आचार्य देव ये कहते हैं, जो पर द्रव्य से अधिक भिन्न अपनी आत्मा को देखता है वही जितेंद्रिय है, वही जितमोह जिन है, वही क्षीणमोह जिन है, और उसने अपने स्वयं की स्तुति की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक साहित्यिक हुए हैं जिनको मैं हमेशा कोट करके कहता हूँ। वे ये कहते थे, जो लोग अपनी माँ को असहाय, बेसहारा, बेबस, मजबूर छोड़कर औरों की माँ की सेवा करने जाते हैं, ऐसे अधमाधम पुरुष के अपराध का फल क्या होगा। इसको कहने में कोई मनु, याज्ञवल्क्य अथवा आपस्तंभ ही समर्थ होगा, हम जैसों की बात नहीं। क्या कहने का प्रयास किया यहाँ पर? क्या कहने का? हमारे घर के माँ बाप को छोड़कर तुमने समाज सेवा का अखाड़ा खड़ा किया। क्या लोक में कहावत चलती है, क्या नाग आए घर आए नाग न पूजे और वामी पूजन जाए। सुना है इसको? घर आया नाग, उसको तो नहीं पूज रहे हैं और वामी को पूजने जा रहे हैं, और इस सब को धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। ये सब जितना मैं कह रहा हूँ उन सब का आशय यही है, बाहर के भगवान को आप कितनी कीमत देते हो, एक समय के भगवान की, और जिसकी प्रतिच्छाया है, प्रतिबिंब है, अनादि निधन हमारा ईश्वर है, उसकी कुछ भी कीमत नहीं करते हो आप बाहर वाले बारातियों की इतनी फिक्र करते हो और घराती को कुछ पूछते नहीं हो आप। ये 1-2 दिन के बाराती, उसके पीछे घरातियों को गौण नहीं किया जा सकता। ये ईश्वर, ये सब हमारे मेहमान हैं, ये सब हमारी आत्मा को दिखाने के लिए, इतनी ही इनकी कीमत थी। आगे बढ़ते हैं। आज 34वीं गाथा की तरफ बढ़ना है। प्रकरण बहुत ही सुंदर चलेगा। उससे पहले नहीं रहा जा रहा है तो एक बात, ये सुंदर प्रकरण तो चलेगा, शायद अपन 34 और 35 ये 2 गाथाएं 10 दिन में पूरी कर पाएंगे। क्या मालूम अभी कितना चल पाएगा। जितना खोल सकता हूँ उतना खोलने का प्रयास करूँगा। परसों थोड़ा सा विलम्ब हो गया हमको, कल भी कहना था, कल भी टाइम नहीं था कहने को, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। कल परसों का यदि आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है वो 1 घंटे को एक्सीड हो गया, और उस दिन में मुझे वो लेना ही था वो प्रकरण। एनीवे, लेकिन मुझे माफ़ी मांगने का भाव हुआ, मैंने वो एक्सीड किया और मुझे करना नहीं चाहिए था ऐसा, क्योंकि मैं पहले से ऐसा मत रखता हूँ कि हम कुछ ऐसा करें जिससे जिनवानी की उबन हो किसी को। ये पाप तो कम से कम हम अपने माथे नहीं ढो सकते। आप ये बोल सकते हैं। मैं इस माध्यम से मेरे प्रकरण की अपनी भूमिका भी जमा रहा हूँ, गौर से समझना इस बात को। वैसे मुझे शौक नहीं है बहुत बोलने करने का। मेरी हॉबी एक तो सामयिक करना, और सेकंड हॉबी उसके नीचे यदि आऊँ तो व्यक्तिगत अध्ययन करना। ये मुझे बहुत रसदार वस्तु लगती है। मैं उन सब विचारधाराओं को बहुत आदर्श मानता हूँ जो समाधि तंत्र में लिखा है, यत् परे प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादयेत। मैं दूसरों को समझाता हूँ और दूसरे मुझे समझाते हैं, समझा सकते हैं। उन्मत्तम चेष्टितम तन्मे माध्यस्थोयम भवाम्यहम। यह सब उन्मत्त चेष्टाएं हैं। मैं किसी को समझा सकता हूँ, उन्मत्त चेष्टा। कोई मुझे समझा सकता है, उन्मत्त चेष्टा। मैं शतशः इसको मानता हूँ इस बात को। नियम सार की एक बहुत सुंदर गाथा है, आपको पढ़ना चाहिए। उसमें ऐसा लिखा कि नियम की प्राप्ति कैसे हो। नियम मतलब नियम सार में नियम का अर्थ रत्नत्रय। नियम की प्राप्ति कैसे हो, तो कहते नियम से नियम की प्राप्ति उनको होती है जो आत्मा का ध्यान करते हैं।
आत्मा का ध्यान कौन कर सकता है? तो वहाँ लिखा है सुह असुह वयन रयणम, शुभ और अशुभ वचन की रचना। समझ में आ रहा है? सुह असुह वयन रयणम रायादि भाव वारणम किच्चा अपानम जो झायदी। मूल गाथा ये कहती है आत्मा का ध्यान करने वालों को क्या करना? कहते शुभ और अशुभ वचन की रचना का परिहार करना चाहिए। शुभ वचन में भी प्रवृत्ति नहीं करना। आचार्य देव ने कितना लिखा, अलम अलम अथवा प्रलपितेन, बस बस मेरी मति बस हो गई, ये प्रलाप बस हो गया, अब मैं ग्रंथ को लिखना कहना बंद करके मैं अपने शुद्धोपयोग में चला जाता हूँ। फिर थोड़ा सा एक विचार बना मेरा कल, हमने कोई विपरीत समय तो नहीं लिया भाई साहब। मैं मेरी भूमिका जमा रहा हूँ 34वीं गाथा की, यही गाथा चलने वाली है। मैंने ये विचार किया कि मैंने कोई लोग यहाँ से जाकर क्या करते क्या मालूम, अपन ने कोई बात तो विपरीत तो नहीं की। लेकिन मुझे एकदम याद आया, काल अतिक्रम एक अतिचार बताया है। कहाँ पर? कहाँ पर? पुरुषोत्त उपवास के 5 अतिचार में काल अतिक्रम एक अतिचार है। क्या अर्थ इसका जानते हैं आप लोग? शायद अतिथि समविभाग देखना चाहिए। अतिथि समविभाग, यस। काल अतिचार का अर्थ ये बताया है, जैसे मुनिराज पड़घान के लिए आए, उदाहरण भक्ति कर रहे हैं आप नवदा भक्ति, तभी तो आप उनको रिसीव कर पाएंगे अंदर। नवदा भक्ति में आपने विलंब कर दिया, तो ये जो विलंब हो गया उससे मुनिराज को ऐसा लगा चलो अपना टाइम हो गया, और उतने में वे चले गए। इसलिए काल का अतिक्रम करके भक्ति अच्छा काम भी, उसको अतिचार में लिखा आचार्य ने। एनीवे, कहने का तात्पर्य हम सबका प्रयोजन, मूल प्रयोजन स्वाध्याय नहीं है हमारा प्रयोजन, हमारा सबका प्रयोजन एक आत्म ध्यान है। बाकी सबकी सीमा होती है, आत्म ध्यान की अपनी कोई सीमा नहीं। और फिर वैसे निर्धारित हो, पहले बच्चे हो तो बात अलग भी होती है। 34वीं गाथा का एक बार पाठ करेंगे, फिर उत्थानिका की ओर आएंगे। सव्वे भावे जम्हा पच्चखाई परित्तिणा दूणम तम्हा पच्चखाणम नाणम नियमामुणे दौवम। सब भाव पर ही जान प्रत्याख्यान भावों का करे, इससे नियम से जानना कि ज्ञान प्रत्याख्यान है। थोड़ा सा लॉजिकली और साइकोलॉजिकली वस्तु को समझने का प्रयास करिए। ये गाथा बीच में क्यों कूद पड़ी, क्या उचित है इस गाथा का? वैसे अभी प्रकरण तो एक स्तुति भक्ति का चल रहा था, जिसमें यह सिद्ध किया कि जो अपने आत्मा को जानता है पर से भिन्न, वो जगत में जितनी भी स्तुतियाँ, तीर्थ यात्राएं, भक्ति पाठ, पूजा, तप, व्रत कहे गए हैं, उन सबका ये बाप है। वे अनुष्ठान तो मजबूरी में थे, जरूरी तो ये आत्म ध्यान था। आज अचानक वो पूछ रहा है सामने वाला, देखिए क्या बात हुई। सामने वाला ये कह रहा है आपने अपने आत्मा का ध्यान करने को ही निश्चय स्तुति कहा, और जो ईश्वर की स्तुति करते हैं शरीर की तरफ से, उसको आपने साफ नकार दिया, यह कहते हुए कि शरीर और आत्मा एक नहीं है। तो अब फिर प्रश्न आज उत्पन्न उसी बात को लेकर खड़ा हुआ है। ये शंकाकार कहता है जब शरीर और आत्मा एक नहीं है आप कह रहे हैं, यही बात तो चल रही थी तब, तो फिर त्याग किसको कहेंगे? ऐसा प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ? क्यों प्रश्न उत्पन्न हुआ? इसीलिए प्रश्न उत्पन्न हुआ क्योंकि जितनी भी त्याग की परिभाषाएं हैं लोक में, वे सब परिभाषाएं पराश्रित है। और इसीलिए आज उसको लगा कि त्याग में भी हम यही तो कहते हैं
कि रात्रि भोजन त्याग किया मतलब मैं रात में नहीं खाऊंगा, वहाँ पर भी शरीर ही की तो बात आती है। जब इन्होंने स्तुति के प्रकरण में शरीर और जीव को एक कहने से मना किया, तो फिर आज हम पूछते हैं फिर त्याग किसका नाम है। इसलिए आज प्रश्न पूछा है शंकाकार ने कोर्ट में, फिर त्याग किसको कहेंगे? यदि शरीर जीव का नहीं है तो त्याग की सभी परिभाषाएं तो शरीर की तरफ से आती है। इसलिए आज इसका प्रश्न ऐसा खड़ा हुआ है। एक बात, अभी दूसरी बात समझिएगा जरा। दूसरी अपेक्षा यह भी है कि जीव ने अनादिकाल का कोई मिथ्या दृष्टि जीव था, नेत्र विकार हुआ था किसी को, और नेत्र विकार होने के बाद सभी बातें वो उल्टी उल्टी देखता था, कुछ बातें पीली दिखती थी आदि आदि। बहुत बार होता है ना, सब ब्लंट ब्लंट दिखता है। अभ्यासी आदमी क्या करता है, सब ब्लंट दिखने पर बोलो भैया, तुरंत अपने आँख का चश्मा उतारता है, चश्मे को साफ करता है और फिर से उसको देखता है। सामने वाली वस्तु को कुछ नहीं करता। जो भी कुछ करना है वो बाहर करने का कोई प्रावधान जैन दर्शन में है भी नहीं। तुम्हारी दृष्टि ठीक करनी है तुम्हें सुखी होने के लिए, बाहर के वस्तु का फेरफार नहीं करना है तुम्हें। जो भी कुछ करना है यत्न तुम्हारे अंदर करना है। एक उदाहरण देते हैं स्वयं अमृतचंद्र देव। कहते एक आदमी था, उसको नेत्र विकार था और उसकी कुटेव यह पड़ी थी अनादिकाल से, वो जितना भी प्रयास करता था बाहर करता था। बुखार आया है, दूध कड़वा लग रहा है, अब कह रहा और डालो शक्कर और डालो शक्कर। जितने उपाय करता तो उपाय बाहर करता था। आज नेत्र विकार ठीक हो गया उसका, अभी कुछ भी पीला नहीं दिख रहा है। तो बाहर क्या करना है? बाहर तो पहले भी कुछ नहीं करना था, आज भी नहीं करना था। आज नेत्र विकार ठीक होने से उसको ढंग से साफ साफ ज्ञान हो गया दो चीज़ों का। उदाहरण आचार्य देव दे रहे। तो उसको ज्ञान हो गया वस्तु स्वरूप का, कर्म पटल हट गया, तो उसको सम्यक दर्शन भी हुआ और सम्यक ज्ञान भी हुआ। अभी सम्यक दर्शन और ज्ञान होने के बाद वो पूछता है, भाई साहब क्या पूछता है? हमने 6 ढाला की 4थी ढाल में यह पढ़ा है, सम्यक ज्ञानी होए आगे बहुरी दृढ़ चारित लीजे। सम्यक दर्शन और ज्ञान की प्राप्ति के बाद फिर यू शुड ट्राई फॉर चारित्र, क्योंकि सम्यक तो असंयत गुणस्थान है। 4थे गुणस्थान में चारित्र नहीं था, 5वें गुणस्थान में देश चारित्र है, 6वें 7वें में सकल चारित्र है। चारित्र के भेद प्रभेद आपको देखना चाहिए। चारित्र के वैसे और भी 5 भेद बताए हैं। कौन कौन से? सामायिक, छेदोपस्थापना, वे तो सब मुनियों के ही बताए हैं चारित्र, क्योंकि सकल चारित्र ही खरे अर्थ में चारित्र है। एनीवे, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, अभी हम चारित्र की करना है ना चारित्र। अभी प्रश्न पूछ रहा त्याग क्या है, अब वो भी जरा बता दो, वो भी हम कर लेंगे। ऐसा किसी ने प्रश्न पूछा। ये 2 पद्धतियां मैंने उत्थानिका की आपको कही। कैसे कही मैंने? एक तो ये कहा कि एक तो कंटिन्यूटी पहले से आ रही है, शरीर और जीव जब अलग अलग कहा तो त्याग कैसे परिभाषित करेंगे? एक। दूसरी पद्धति मैंने कहा ठीक है, आपने जितना आत्म तत्व हमको देखने के लिए कहा था, अब हम भिन्न आत्मा देखने में माहिर हो गए, सम्यक दर्शन हो गए, लो सम्यक ज्ञान हो गया, क्योंकि दोनों की प्राप्ति युगपत होती है, श्रद्धा ज्ञान की। लेकिन चारित्र की प्राप्ति युगपत होना अवश्यंभावी तो नहीं है, और ज़्यादा करके मोरोवर तो चारित्र तो बाद में ही होता है। इसलिए चारित्र का क्रम 3 नंबर श्रद्धा ज्ञान चारित्र। 4थे गुणस्थान में ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन चारित्र का प्रारंभ 6वें 7वें से कहा है। ये बात दूसरी है कि आध्यात्मिक विवक्षाओं में 4थे गुणस्थान में भी अनंतानुबंधी के अनुदय जनित गोपाल दास जी उसे स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं, ये माना। लेकिन आगम के परिवेश में ऐसा नहीं होता, और आगम के परिवेश में यो सकल संयम सुनिए स्वरूपाचरण। अब दौलत राम जी क्या कहते हैं? अभी तक हमने क्या कहा?
अभी तक क्या कहा? अभी तक हमने मुनि के 28 मूल गुण आदि आदि कहे। अभी हम स्वरूपाचरण की बात करते हैं, मतलब सात्विक गुण स्थान की बात करने लग गए। आत्मानुभव, स्वरूपाचरण, चारित्र, निर्विकल्पावस्था, एकार्थवाची कहकर वे उसकी बात कहने लग गए, क्योंकि वहां से प्रचुरता है। एनीवे, ये दूसरी अपेक्षा। उसका कहना है श्रद्धा हुआ, ज्ञान हुआ, बोलो अभी त्याग कैसे करे, ऐसे उसका प्रश्न आया है। अभी थोड़ा सा इसमें समझना, क्या ऐसा कभी प्रैक्टिकल है क्या कि श्रद्धा भी हो गई, ज्ञान भी हो गया, और कोई पूछे साहब आप चारित्र कैसे करना? हमने सुना है ग्रंथों में कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब चारित्र कैसे? चारित्र मतलब यहाँ पर क्या? वह ये पूछ रहा है अब हम त्याग कैसे करें। चारित्र और त्याग को पर्यायवाची मानकर बात कर रहे हैं। तो आचार्य देव ये कहते हैं, उसको उत्तर में उन्होंने ये गाथा लिखी है कि त्याग कैसे करते हैं, अब हम तुमको वो भी बता देते हैं। और उन्होंने हूबहू उत्तर वही दिया है जो अभी तक 31, 32 और 33 की तर्ज पर देते आए थे। जैसे वह कहा था कि आत्मा को जानना ही स्तुति भक्ति है, यहां पर भी कहेंगे कि आत्मा को जानना ही पर को जानना है, क्योंकि जिसने स्व को जाना उसने पर को जाना, और जिसने पर को जाना, स्व को जाना, भेद जाना, उसने पर को अच्छे से जाना, तो उसका त्याग हो ही तो गया। फिर यहां पर आज त्याग की भी वही परिभाषा को वे बताएंगे। शंकाकार के दिमाग में ये था त्याग मतलब कोई क्रिया की बात करेंगे, शरीर आश्रित बात करेंगे। देखिए कुछ वर्ड्स को मैं थोड़ा सा आज बता देता हूँ, खुलकर चर्चा तो मैं कल ही से कर पाऊंगा। देखिए कुछ टर्म्स है हमारे जैन दर्शन में, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, पश्चाताप, प्रायश्चित। क्या फर्क करेंगे इन सब में? इन सब में क्या फर्क करेंगे? यहां पर मूल वर्ड पच्चक्खानम आया है त्याग के लिए। पच्चक्खानम श्वेतांबरों में बहुत प्रचलित है। ये कोई श्वेतांबरों के बीच में उठा बैठा होगा कभी, तो ये कहते हैं हमें भी आदत थी बचपन से ही। हमारी माँ सोते समय हमारे पास आकर ये कहती थी, याद आता है, पचकान ले लो। क्या कर लो? पचकान ले लो। और पचकान ले लो कहा कि तुरंत हम आंखें मीच कर कायोत्सर्ग मुद्रा में बैठ जाते थे। बहुत अच्छे से याद है बचपन से। और कहते थे फिर सुबह होने तक तुम्हारे चार आहार का त्याग, ऐसी बात होती थी। तो पचकान पचकान वर्ड सुना था। फिर कभी महाराज के पास गए, कभी गुरु महाराज वगैरह के पास, तो उन्होंने भी दे दिए पचकान। तो पचकान वर्ड था, मूल वर्ड है वो पच्चक्खान। वो कोई पचकान वर्ड नहीं है। प्राकृत का भाषा का प्रयोग श्वेतांबर भाई बहुत करते हैं। वे उसका हिंदी रूप नहीं समझते और अपने मुमुक्षुओं में भाव तो समझ लेते थोड़ा बहुत, लेकिन मूल प्राकृत की टर्मिनोलॉजी ही गायब हो गई है। तो कहीं किसी अपेक्षा से हम गए हैं, किसी अपेक्षा से वे भी गए हैं। हमको प्राकृत से जुड़े रहना चाहिए, जो मूल टर्म्स वर्ड्स हैं हमारे, और भाव तो ऑफ कोर्स मोक्ष मार्ग तो वही तय करेगा। पचकान ले लो कहते थे। तो क्या? चार आहार का त्याग उदाहरण के रूप में कहा। प्रत्याख्यान का बात है। अभी मैं कुछ वर्ड्स रखे हैं आपके सामने। प्रतिक्रमण मतलब क्या, प्रत्याख्यान मतलब क्या, प्रायश्चित मतलब क्या, और बोलिए पश्चाताप मतलब क्या? इन सबका अंतर कैसे करेंगे हम? बहुत आश्चर्य तब हुआ, अभी बहुत एकदम पढ़े लिखे अच्छे विद्वान ने यह प्रश्न पूछा, तो मैं सोचता रह गया ये क्या पूछ रहे हैं। देखिए प्रतिक्रमण की परिभाषा ऐसी आई है, और फिर प्रत्याख्यान मतलब क्या ये भी देखना है। प्रतिक्रमण इज रिलेटेड टू पास्ट एंड प्रत्याख्यान इज रिलेटेड टू फ्यूचर, whereas आलोचना इज रिलेटेड टू प्रेजेंट। भूतकाल में हमसे कोई गलती हुई होगी, उसकी क्षमा याचना करना, मिच्छामि दुक्कड़म ऐसा जो कहते हैं, पूर्व में जितने कुछ किए हैं वे सब मिथ्या हो, वह होता है, बोलिए
प्रतिक्रमण। और भविष्य में हम ऐसा नहीं दोहराएंगे, उसे कहते हैं प्रत्याख्यान। और एक सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी आया और उसने कहा साहब हमसे गलती हो गई। क्या किया तुमने? सब हमसे ऐसा ऐसा हो गया। अच्छा, और हमने बहुत कल से बहुत तड़पने, हमसे गलती हो गई, बहुत गलती हो गई। ये हो रहा है पश्चाताप। क्या हो रहा है? पश्चाताप। अभी ध्यान रखना, पश्चाताप को बहुत अवसर नहीं है जैन दर्शन में। थोड़ा मामूली पश्चाताप हुआ उसको, क्योंकि उसी भट्टी में जलने की कोई बात नहीं है, बाहर निकलने का कुछ शुद्धिकरण के भी उपाय है। पश्चाताप के बाद फिर उसने कहा मुझे कुछ प्रायश्चित दे दो। पश्चात जिसके ताप होता है उसे पश्चाताप कहते हैं। लेकिन जैन दर्शन में एक कदम आगे की बात है, पश्चात जिसके आप आता हो, ऐसे पश्चाताप से प्रारंभ करने की बात करता है। तो वो मन ही मन खेद खिन्न हो रहा है, मेरे से ऐसा हुआ, ओके, उसको प्रायश्चित दिया। प्रायश्चित देकर उसको कहा ठीक है तुम्हें प्रायश्चित देते हैं। अभी प्रायश्चित जरूरी नहीं है कुछ छोड़ने को ही कहे, लेकिन प्रायश्चित का सामान्यतः अर्थ होता है मन की शुद्धि। तो उसको प्रायश्चित के रूप में मान के चलिए, उसको दे दिया। अब 2 दिन तुम ऐसा करोगे, 2-3 दिन तुम सामयिक का ड्यूरेशन बढ़ाओगे, तुम आरंभ वगैरह सब छोड़ दोगे, ये है तुम्हारा प्रायश्चित। तुम 1 साल अध्ययन करोगे, ये है तुम्हारा प्रायश्चित। आज तक बहुत गृहीत मिथ्यात्व के अनजाने में कुछ हमको बता, ठीक है प्रायश्चित देते हैं, रोज 3 घंटा अध्ययन करना, हो जाएगा प्रायश्चित। इसको कहते हैं प्रायश्चित। प्रायः चित्त की शुद्धि। और फिर गुरुओं के, हमसे बड़े के पास जाकर निंदा गरहा करना, इस चीज की एक निंदा गरहा, ये भी प्रतिक्रमण के अंतर्गत सब आएगा। प्रतिक्रमण में क्या क्या आता है समझिए। अभी पश्चाताप भी आता है, प्रायश्चित भी आता है, निंदा गरहा भी आती है। प्रतिक्रमण इज इक्वल टू पश्चाताप प्लस प्रायश्चित प्लस निंदा गरहा। निंदा गरहा क्या है? निंदा मतलब मन ही मन कोसना और फिर से न करने की बात रखना। और गरहा मतलब गुरु के सामने उसको प्रकट करना, क्योंकि उसका स्तर बड़ा हो गया है। अभी देखिए, एक सिक्के के 2 पहलू है। मैंने आज तक ये गलती की, ये कहने वाला उसके दिमाग में तो ये बात पक्की है क्या, आगे फिर से नहीं करना। हम कहते भी साहब मेरे से गलती हुई, तो हम क्या कहते कभी तुरंत छुट्टी करनी हो तो ठीक है इसके बाद नहीं करना। मतलब प्रतिक्रमण का दूसरा हिस्सा प्रत्याख्यान तो है ही, सब हमसे गलती हो गई, ठीक है अब हम जाए, अब हम गलती कर सकते हैं फिर से, ऐसा कोई तो नहीं बोलेगा। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है। एक भूतकाल की बात है और एक भविष्य काल की बात है। आलोचना वर्तमान में जो चल रहे हैं हमारे दंड फंदा आरंभ आदि उद्योग में, जो 4 प्रकार की हिंसा है, विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, संकल्पी हिंसा, जो भी हो रही है हमसे कृतकारिता अनुमोदन से, मन वचन काय से जो दोष लग रहे हैं उनको उनका अभाव हो, ऐसी भावना इसके कहते हैं आलोचना। और सामान्यतः सबको पर्यायवाची के रूप में भी गिना जाता है। आलोचना पाठ में हम सब बोलते हैं, उसमें भूतकाल की भी बात है, ऐसी सब। ठीक है, ये मैंने सामान्य अर्थ बोल दिया। टाइम तो हो रहा है, मैं थोड़ी सी और बात करता हूँ, 2-4 मिनट और। उसमें मैं इतना ही पूछता हूँ आपको कि आपने प्रत्याख्यान का एक जगह प्रयोग होता है निरंतर, सुना है आपने? जैसे समाधि संलेखना के प्रकरण में भक्त प्रत्याख्यान आता है, सुना है? समाधि संलेखना के प्रकरण में भक्त, जगन्य भक्त प्रत्याख्यान, मध्यम भक्त प्रत्याख्यान और उत्कृष्ट भक्त प्रत्याख्यान। मैं 12 साल में देह का त्याग करूंगा, मरने के 12 साल पहले प्रतिज्ञा करना कि मैं 12 साल में आहार छोड़ दूं, मतलब देह का त्याग करूंगा। ऐसा होता है, जानते हैं आप? भाई साहब, भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं। भक्त मतलब भोजन को छोड़ना। धीरे धीरे फिर 12 साल की प्रक्रिया में नैमित्तिक मुनिराज ही, नैमित्तिक ज्ञानी मुनिराज, कोई आचार्य विद्वान, बहुत मनीषी कहना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए, जो समझ सके उसका सब कुछ, तो वह समझ सकता है कि इसकी आयु अभी ज़्यादा नहीं रही है।
और बहुत बहुत ये 5-6 साल जीने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में उसको 12 साल का दे देते हैं। ऐसा नहीं कि उसको जीना है बहुत और उसको 12 साल का दे दिया, ऐसे में तो बहुत नाइंसाफ हो जाएगा उसके साथ। मानव पर्याय को समय के पहले छूटने का आपत्ति बनेगी, तो उसमें संक्लेश हो सकता है उसको, अथवा मानव पर्याय को हाथ से बेकार गंवाने का भी उसका दुष्कर्म उससे हो ही जाएगा, जिसके लिए तरसते हैं देवगण। तो क्या होता है, 12 साल में देह को छोड़ दूंगा, और फिर मोस्ट लाइकली ऐसा ही होता है कि वो देह टिकती नहीं है, ऐसी स्थिति में ही वो लिया जाता है उत्कृष्ट वाला। तो फिर उसमें धीरे धीरे उसको लगा ना अपनी पर्याय अभी, तो धीरे धीरे वो फिर सब क्रम बताए है रत्नकरण शावकाचार्य में। पहले इसका त्याग करता है, फिर उसका त्याग करता है, फिर इसका त्याग करता है, अंत में जाकर फिर छाछ पर आता है, फिर छाछ का त्याग करके पानी पर आता है, फिर पानी का भी त्याग करता है आदि। अभी कभी मौका पड़ेगा इस पर 1 घंटा चर्चा कर सकते हैं, आहार का त्याग क्रम से कैसे होता है, और मैंने रत्नकरण शावकाचार्य 11 प्रतिमाओं के प्रकरण में अच्छे से उसको लिया है। एक होता है मध्यम प्रत्याख्यान, कि अंतर मुहूर्त से ज़्यादा, अथवा अपन जगन्य की बात करें पहले। एक होता है अंतर मुहूर्त में ही देह का त्याग करूँगा, ऐसे भी संलेखनाएँ हुआ करती है। एकदम कोई ख्याल में आया अभी बचेंगे नहीं, तो सब कुछ त्याग कर देते हैं, फिर अनायासी बच जाए शरीर वो बात अलग, लेकिन ऐसा कितना बचेगा? अंतर मुहूर्त का 2-5-10 घंटे बचेगा, ऐसा क्या? वो जानकर ही उसने किया है। एक अंतर मुहूर्त का है, एक 12 साल का है, और दूसरा भेद है, तीसरा भेद, उसके मध्यम जितने भी भेद बनते, 1 दिन 2 दिन लेकर 11 साल और कुछ महीने तक का। कहने का तात्पर्य, प्रत्याख्यान का क्या अर्थ लिया हमने वहाँ पर? त्याग। वहाँ पर मैं भोजन का त्याग क्रम से करता जाऊँगा। चरणान योग में त्याग का सर्वथा क्रम ऐसा ही बताया है। इसलिए तो शंकाकार को शंका खड़ी हुई है, जब देह और जीव एक है ही नहीं, तो भला आप त्याग की परिभाषा करेंगे कैसे फिर? तो इसीलिए तो आज उसने पूछा है, और उसको लगा था आचार्य देव आज फंस जाएंगे, क्योंकि त्याग का अर्थ तो यही तो होता है, मैं इतना खाऊंगा, इतना नहीं खाऊंगा, इतना बोलूंगा, इतना नहीं बोलूंगा, शरीर की तरफ से परिभाषित करना ही पड़ता है। तो त्याग किसे कहते हैं? और आचार्य देव ने त्याग की भी परिभाषा शरीर की तरफ से नहीं की है, और वह भी फिर से आत्मा के आश्रय की तरफ से ही उन्होंने की है, जैसी परिभाषा उन्होंने स्तुति भक्ति की पूर्व गाथाओं में उन्होंने की थी। विस्तार से चर्चा हम कल से करना प्रारंभ करेंगे। ओम नमः।